जय हिंद साथियों। ऐसा जो गोदी मीडिया है हमारे देश का, भारत देश का गोदी मीडिया, ये पब्लिक को गुमराही करता रहता है। यहाँ तक कि सही खबरों से दूर रखना और फालतू खबरों को हाईलाइट करना, ये आज के गोदी मीडिया का मुख्य ट्रेंड बन गया है। अब जबकि आपको सबको मालूम है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम है और किसी किसी को तो नहीं मालूम है कि नागालैंड जो भारत देश का एक हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, उसको भारत सरकार और नागालैंड की NSCIAN और AM ऐसे संगठन और भारत सरकार के बीच में एक समझौता हो चुका है कि नागालैंड का झंडा अलग होगा, नागालैंड का संविधान अलग होगा। यहाँ तक कि नागालैंड के अंदर अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको अलग से पासपोर्ट भी लेना पड़ेगा और अलग से उसके लिए आपको परमिशन निकालना पड़ेगा। ये जबकि भारत देश का हिस्सा है, क्या हमें आज अपने देश में ही घूमने के लिए परमिशन निकालनी पड़ेगी? ये खबर को मोदी सरकार, गोदी मीडिया और भारत सरकार ने काफ़ी दिन छुपा के रखा। यहाँ तक कि ये जो मामला है 1 साल पहले हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया में बार बार ये बात उठने की वजह से, मोदी सरकार की किरकिरी और थूथू होने की वजह से ये मामला, जो उस वक्त के जो गृह राज्य मंत्री थे किरण रिजिजू, उन्होंने कबूल किया और बताया कि हाँ, ये समझौता हो चुका है। और इसमें जो समझौता हुआ तो इसमें 8 मुद्दों पे समझौता हुआ है, जो कि शांति वार्ता के नाम से है, जिसमें ये है नागालैंड के लिए एक अलग संविधान होगा, यानी भारत का संविधान नागालैंड के अंदर नहीं चलेगा। अगर भारत का एक है हिस्सा, ये मैं नहीं, ये नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट है। उसने क्या कहा है, 8 मुद्दों पे समझौता हुआ है, जिसमें कि पहला मुद्दा ये है, नागालैंड के लिए अलग से संविधान होगा। नंबर 2, नागालैंड का झंडा भी अलग होगा। नंबर 3 है, अलग नागा का पासपोर्ट भी अलग होगा उनका। नंबर 4 है, स्थायी संयुक्त राष्ट्र समिति होंगी, यानी राष्ट्र समिति जो है स्थायी उनकी, वो भी अलग, प्रतिनिधि अलग। संयुक्त विदेश मामले होंगे, यानी विदेश के जो मामले हो भारत सरकार के और उनके मिल के होंगे। उसके अलावा संयुक्त रक्षा और सैन्य बल, यानी उनकी सेना और भारत की सेना ये लगभग एक ही रहेंगी। उसके बाद मुद्रा, जो मुद्रा है वो भारतीय रुपया ही रहेगा वहाँ पे, उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान नहीं है। उसके बाद में पैन कार्ड नागा सरकार सभी नागा आबादी वाले क्षेत्रों में लागू हो जाएगा। तो मैं ये मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप एक तरफ धारा 370 हटाकर कश्मीर को भारत में डिसॉल्व करते हैं और उनके जो विशेष अधिकार थे उनको खत्म करते हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारी दोगली पॉलिसी, जो कि हमेशा तुम दोगलापन करते रहते हो, दोगली पॉलिसी करते रहते हो, उसके हिसाब से नागालैंड वालों को अलग से आप झंडे की परमिशन देते हो, अलग से संविधान की परमिशन देते हो। क्यों? इसकी क्या वजह है कि आपको नागालैंड वालों के लिए अलग से संविधान बनाना पड़ा, उनके अलग से संविधान को मंजूरी देना पड़ी, उनको अलग से झंडे को मंजूरी देना पड़ी? और गोदी मीडिया वो टाइम पे क्या दिखा रहा था कि योगा का क्या क्या फायदे हैं, योगा से क्या क्या हो सकता है, पूरी गोदी मीडिया पे वो टाइम में जब ये समझौता हुआ, ये मुद्दे चल रहे थे। गोदी मीडिया हमेशा मुद्दों को डाइवर्ट करता रहता है, पब्लिक के जो मुद्दे हैं वो दिखाता नहीं है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो वहाँ के ठाणे जिले के जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री एकनाथ जी शिंदे साहब के ठाणे जिले के अंदर उनके एक हॉस्पिटल के अंदर 17 लोग एक ही दिन में मौत के घाट उतर गए। एक ही दिन में 17 लोग मर गए। गोदी मीडिया ने इस पर कोई चर्चा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये उनके जो मालिक है, जिनके वो तलवे चाटते हैं, जिनकी वो गुलामी करते हैं, उनके और गठबंधन के सहयोगी दल है, उनके मुख्यमंत्री है, यहाँ पे उनकी खुद की सरकार है। यहीं अगर किसी दूसरे स्टेट में हो जाता था, मिसाल के तौर पे कभी दिल्ली में या फिर
पश्चिम बंगाल में या फिर जहाँ पे इनकी खुद की सरकार नहीं है, दूसरे अन्य दलों की सरकार है, अगर वहाँ होता था ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये गोदी मीडिया 24 घंटे वही प्रोपेगेंडा चलाता था और वही न्यूज़ 24 घंटे दिखाता था कि हमारे ये इनकी लापरवाही से ये होगा, इनकी लापरवाही से वो होगा। जबकि ये चाटुकार मीडिया ने उस चीज़ को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया, पब्लिक को मालूम भी नहीं है। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई कि 17 लोग एक ही रात में एक ही हॉस्पिटल में मर जाते हैं। कितनी बड़ी दुर्घटना है ये। और जहाँ इन्होंने सबक लेना चाहिए दूसरे स्टेटों से, दूसरे स्टेटों में जो अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं यहाँ लाना चाहिए। जबकि यहाँ शिंदे सरकार ऐसी कुछ योजनाएं लाती नहीं है, कुछ अच्छी योजनाओं की तरफ इनका ध्यान भी जाता नहीं। इनको सिर्फ बस एक ही चीज़ दिखती है, हमें सत्ता में कैसे रहना है, हमें सरकार कैसे बनाना है, हमें जोड़ तोड़ की राजनीति कैसे करना है। बाकी इनका पब्लिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं।